हरे कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे राहु की। राहु को कलयुग का राजा भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि राहु क्रिएट कैसे हुआ। ठीक है, राहु आया कहाँ से। यहाँ पर एक स्टोरी है समुद्र मंथन की। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में अमृत निकला था। अब वो जो अमृत था वो देना देवताओं को था, बट राक्षस भी वहाँ थे। अब अमृत हम राक्षसों को तो दे नहीं सकते थे, तो सबने हेल्प मांगी भगवान विष्णु से। अब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाया और राक्षसों को मोहित करा, मैनिपुलेट करा, और फिर भगवान विष्णु ने वो अमृत जो था वो देवताओं को दे दिया। अब उसी दौरान एक राक्षस था स्वरभानु, जिसको कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, कुछ गड़बड़ है, जो अमृत हमें दिया गया है वो कुछ और है और एक्चुअल में अमृत तो देवताओं को दिया जा रहा है। तो उसने क्या करा, देवताओं का रूप बनाया, देवताओं का रूप धारण करा और देवताओं की साइड जाकर खड़े हो गए। तो भगवान विष्णु ने स्वर्ण भानु जो राक्षस था उसे भी अमृत दे दिया। तो यहाँ पर आप एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि भगवान विष्णु जो हैं वो कहीं ना कहीं क्रिएटर हैं और भगवान विष्णु से ही हर चीज़ उत्पन्न हुई है और भगवान विष्णु को हर चीज़ पता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बाय मिस्टेक भगवान विष्णु ने अमृत दे दिया था। ठीक है, कहीं कहीं जगहों पर ये चीज़ क्लियर नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि बाय मिस्टेक भगवान विष्णु ने अमृत नहीं दिया था राक्षस को। ठीक है, उसके पीछे भी भगवान की लीला थी। वो कहते हैं ना, भगवान की लीला को तो देवता भी नहीं समझ पाते। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण जो भी लीला करते हैं या जो वो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं वो देवता भी नहीं समझ पाते, उसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि भगवान विष्णु ने जो अमृत था वो राक्षस को दे दिया और उसी समय जो सूर्य और चंद्र थे उन्होंने भगवान विष्णु को बताया कि ये तो राक्षस है, ये देवता है ही नहीं। तो तभी जब भी अब सूर्य ग्रहण लगता है तो तभी हम कहते हैं कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण वो इन दोनों को ही लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने ही बताया था सूर्य और चंद्र ने, इसीलिए समय समय पर राहु केतु सूर्य और चंद्र को ही खाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो जब भगवान विष्णु को पता चला कि उन्होंने राक्षस को अमृत दे दिया है तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर्ण भानु का गला काट दिया। ठीक है, अब जो ऊपर का पार्ट था, जो सर था, वो राहु बन गया और जो सर के निचला हिस्सा था, नीचे का जो पार्ट था, वो केतु बन गया। इस तरह राहु और केतु क्रिएट हुए। अब कुछ मैसेजेस जो मुझे मिले जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है, सबसे पहला मैसेज तो ये है कि राहु के कंठ में अमृत है। आज भी राहु के कंठ में अमृत है और बस ज़रूरत है उस अमृत को एक्टिवेट करने की। ठीक है, और जो सेकंड मैसेज था वो ये था कि हम सब राहु हैं। इस संसार में हर एक इंसान को आप कहीं ना कहीं जोड़ कर देख सकते हो राहु से। अब आप कहोगे राहु तो राक्षस है, तो हम राहु कैसे हो सकते हैं। राहु जो है वो माया फैलाता है, इल्यूशन फैलाता है। वैसे ही हम कहीं ना कहीं पूरी तरह मटेरियल बॉडी है, मटेरियल वर्ल्ड में है, बट हमारे भीतर भगवान परमात्मा स्वरूप विराजमान है। भगवान का जो अंश है वो हमारे भीतर है, हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस मटेरियल वर्ल्ड में होकर भी हम भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, वैसे ही राहु के कंठ में अमृत है, बस ज़रूरत है उस अमृत को एक्टिवेट करने की। ठीक है, सो आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आप समझ सकते हो, जिस तरह हम मटेरियल वर्ल्ड में हमें ज़रूरत है भगवान के साथ कनेक्ट करने की, वैसे ही कलयुग का राजा जो राहु है वो भी कहीं ना कहीं उसके कंठ में अमृत है, ज़रूरत है उस अमृत को एक्टिवेट करने की। तो ये तो बात होगी राहु की। अब केतु, अगर राहु के कंठ में अमृत है तो फिर केतु अमृत की तलाश में है।
ठीक है, क्योंकि राहु बहुत स्मार्ट है। जब भगवान विष्णु ने उसका जब गला काटा ना, तो आधे से ज़्यादा अमृत उसने अपने कंठ में ही रोक लिया था, और केतु को बहुत कुछ ही बूंदें मिली थी अमृत की। तो इसलिए जो केतु है वो अमृत की तलाश में है आज भी। ठीक है, जैसे कि हम भगवान का अंश है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंश जो है वो परमात्मा को ढूंढ रहा है। होता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर लो, लेकिन सुकून तो आपको भगवान के दर पर जाकर आता है, उनके साथ कनेक्ट कर आता है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं हम लोगों को पूरी तरह से भगवान में लगने की ज़रूरत है। सो ये कलयुग में हमें यही चीज़ बचाएगी। इसीलिए शायद भगवान विष्णु ने राहु और केतु को क्रिएट करा है। तो कुंडली में जो हमारे नवग्रह होते हैं उसमें मोस्टली अगर आप बृहस्पति की बात करो, बुध की बात, सूर्य, चंद्र, ये सारे देवताओं में आते हैं। बट राहु और केतु राक्षस ही कहलाते हैं। बट मुझे समझ नहीं आता कि ये राक्षस क्यों कहलाते हैं। पहली बात कि राहु के कंठ में अमृत है, जिस राक्षस को भगवान विष्णु ने अपने हाथों से अमृत दिया, ठीक है, और अपने हाथों से ही उस पर वार करा, तो वो राक्षसों की श्रेणी में कैसे आ गया। लोग कहते हैं ना कि रावण भी कितना भाग्यशाली था, मरना तो एक दिन सबने है, लेकिन भगवान राम ने रावण का वध करा। वैसे ही अगर हम बात करें स्वर्ण भानु की, तो कहीं ना कहीं वो कितना, कहीं ना कहीं आप देखो कि उनको कहीं ना कहीं क्रिएट भगवान विष्णु ने किया है। ठीक है, राहु और केतु को क्रिएट ही भगवान विष्णु ने किया है। तो हमारे नवग्रह में जो राहु और केतु हैं, उन्हें हम इतना नेगेटिव कंसीडर कैसे कर सकते हैं, राहु और केतु को। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज मुझे मिला था कि अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी राहु और केतु बैठे हो, वो आपका नुकसान नहीं करते। जितना लोग डिस्क्राइब करते हैं कि आपका नुकसान करेंगे, एक्चुअल में आपका नुकसान करते ही नहीं है। बस जैसे हम कहते हैं ना कि राहु कलयुग का राजा है, ठीक है, सो वैसे ही माया है, इल्यूशन है, मटेरियल है बहुत ज़्यादा, बट ज़रूरत है अमृत को एक्टिवेट करने की। बस यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। तो ये कुछ मैसेजेस थे राहु और केतु से रिलेटेड जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। हरे कृष्णा।